दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है और परासरण दाब का फार्मूला क्या होता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और पहले समझते हैं स्टैंड परासरण के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्टैंड जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने क्या किया है, एक बर्तन लिया है और बर्तन में हमने क्या किया बच्चों, इसके बीचों बीच में ठीक है हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली को रखा है। यानी हमने एक बर्तन लिया, ठीक है, और बर्तन के बीचों बीच में बच्चों हमने क्या रखा है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली को रखा है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं अर्धपारगम्य झिल्ली को भी बताता चलूं। ठीक है, तो बच्चों अर्धपारगम्य झिल्ली बच्चों ऐसी झिल्ली होती है जिसके अंदर बहुत बारीक बारीक क्या होते हैं बच्चों, होल होते हैं, छेद होते हैं। ठीक है, जिसमें से केवल विलायक के कण आर पार जा सकते हैं, लेकिन विलय के कण आर पार नहीं जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, अर्धपारगम्य झिल्ली बच्चों ऐसी झिल्ली होती है इसके अंदर बहुत बारीक क्या होते हैं बच्चों, छिद्र होते हैं यानी होल होते हैं, जिसमें से केवल विलायक के अणु पास हो सकते हैं आर पार। यानी इस झिल्ली में से आर पार केवल विलायक के अणु तो पार हो सकते हैं, लेकिन विलय के अणु बाहर आर पार नहीं हो सकते। तो ऐसी झिल्ली को बच्चों हम क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों हमने क्या किया, एक बर्तन लिया, बर्तन में क्या किया, बीचों बीच में बर्तन के हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली को रखा। ठीक है, अच्छा इस वाले भाग में हमने क्या किया बच्चों, हमने शुद्ध विलायक लिया। क्या लिया बच्चों, विलायक, जैसे कि आप जल समझ सकते हैं। ठीक है, जबकि इसके दूसरे भाग में हमने क्या लिया बच्चों, आपका विलयन लिया है। ठीक है, विलयन लिया है। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड अब होता क्या है, अब आगे कहानी को समझो। ठीक है, जब हम शुद्ध विलायक और विलयन के मध्य किसी अर्धपारगम्य झिल्ली को रखते हैं, ठीक है, तो जो विलायक के कण होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, विलायक के जो कण होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर के विलयन की ओर जाने लगते हैं। आई रिपीट, यानी जब हम विलायक और विलयन के मध्य अर्धपारगम्य झिल्ली को रखते हैं, ठीक है, तो विलायक के कण यानी जल के कण अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर के वो किधर जाने लगते हैं बच्चों, विलयन की ओर जाने लगते हैं। बात समझ आ रही है। तो बच्चों ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो फिनोमेना हो रहा है बच्चों, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलायक के कणों का विलयन की ओर जाना, यही क्या कहलाता है बच्चों, परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, परासरण कहलाता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम विलयन और विलायक के मध्य क्या रखते हैं बच्चों, किसी अर्धपारगम्य झिल्ली को रखते हैं, तो होता क्या बच्चों, अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलायक के कण पास होकर के आने लगते हैं बच्चों, विलयन की ओर आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं बच्चों, विलयन की ओर आने लगते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो कहलाता है बच्चों, ये प्रोसेस आपको बच्चों परासरण कहलाता है। डेफिनेशन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान समझे, यानी विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली में को होकर विलयन की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। चलिए इसके डेफिनेशन को लिख रहा हूं। तो देखिए स्टैंड डेफिनेशन क्या है बच्चों, मैं लिख रहा हूं, ध्यान समझें। यानी देखिए विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली में को होकर अर्धपारगम्य झिल्ली में को होकर विलयन की ओर, किधर बच्चों, विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, परासरण कहलाता है। उम्मीद करता हूं मैं तो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि स्टैंड जब हम विलयन और विलायक के मध्य अर्धपारगम्य झिल्ली रखते हैं, तो होता क्या बच्चों, विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर के किधर आने लगते हैं, विलयन की ओर आने लगते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो कहलाता है बच्चों, आपका कहलाता है परासरण कहलाता है। उम्मीद करता हूं मैं तो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा अब स्टैंड आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि केवल विलायक के कण ही इधर को क्यों जा पा रहे हैं।
बिलियन के कण इधर क्यों नहीं आ रहे या विलय के कण इधर को क्यों नहीं आ रहे? बच्चों ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि बच्चों मैं आपको पहले ही बता रहा था कि ये अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है इसमें से केवल ब्लैक के अणु ही पास हो सकते हैं, विलय के अणु पास नहीं हो सकते हैं। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो यही रीजन है कि केवल ब्लैक के कण इधर जाते हैं जबकि विलय के कण इधर को नहीं आते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो होल है वो इतने बारीक हैं कि वहां से विलय का कण पास होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे बच्चों हम परासरण दाब की। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बच्चों हम? परासरण दाब क्या होता है। हेडिंग लगाते हैं, देखिए परासरण दाब। वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है स्टूडेंट तो आप लोगों से चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए स्टूडेंट। चलिए परासरण दाब को समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, परासरण दाब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान समझें और बहुत आसान तरीके से। देख स्टूडेंट, ये जो देख स्टूडेंट ब्लैक के कण, आपके ब्लैक के कण कहाँ जा रहे हैं? विलयन की ओर जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये क्या हो रहा है बच्चों? परासरण हो रहा है, यानी ब्लैक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर के विलयन की ओर प्रवाह के परासरण कहलाता है। तो ये तो परासरण हो रहा है, लेकिन बच्चों हमें परासरण को रोकना है, हमें परासरण को रोकना है। अब हम परासरण को कैसे रोक सकते हैं वो हमें माइंड लगाना है। ठीक है, अब परासरण को रोकने के लिए बच्चों एक तरीका है, वो ये है कि बच्चों हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? दाब लगाना पड़ेगा। क्या बच्चों? दाब लगाना पड़ेगा। अब बच्चों सवाल ये है कि दाब इधर लगाएं या इधर लगाएं जो कि परासरण रुक जाए। अगर दाब आप इधर से लगाओगे, ठीक है, अगर आपने दाब इधर से लगा दिया बच्चों तो इधर तो परासरण और तेजी से हो जाएगा। यानी जब दाब पानी पे यानी ब्लैक पर आप दाब डालोगे तो परासरण की क्रिया तो और भी ज़्यादा तेज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन हमें पढ़ना परासरण दाब यानी परासरण की क्रिया को रोकना है, तो हमें दाब किधर लगाना पड़ेगा? तो बच्चों हमें दाब लगाना पड़ेगा आपके विलयन की ओर। किधर लगाना पड़ेगा बच्चों? विलयन की ओर लगाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बच्चों अगर हम परासरण को रोकना चाहते हैं तो हमें दाब किधर से लगाना पड़ेगा बच्चों? विलयन की ओर से दाब लगाना पड़ेगा। और जब जैसे हम इस पर दाब आरोपित करेंगे बच्चों तो होगा क्या बच्चों? ये परासरण की क्रिया होगी बच्चों रुक जाएगी। कि परासरण क्रिया क्या हो जाएगी बच्चों? रुक जाएगी। लेकिन ध्यान समझें बच्चों, हम क्या करेंगे इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर क्या लगाएंगे बच्चों? एक दाब लगाएंगे, अतिरिक्त दाब यानी एक्स्ट्रा प्रेशर जब लगाएंगे बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यही तो हमें दाब क्या लग रहा है मुझे यहाँ से? ये दाब लगाया जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जब हम बच्चों विलयन पर दाब लगाएंगे, ठीक है, तो पानी के यानी जल के जो पार्टिकल पहले इधर से जा रहे थे अब उधर जाना बंद हो जाएंगे, यानी झिल्ली में से पास नहीं हो पाएंगे, और पास नहीं हो पाएंगे तो परासरण की क्रिया रुक जाएगी, परासरण क्रिया रुक जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये जो दाब होता है जो परासरण क्रिया को रोक सकता है, ठीक है, वही दाब क्या कहलाता है बच्चों? आपका परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? डेफिनेशन बच्चों ये आएंगे, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए अतिरिक्त दाब को ही परासरण दाब कहते हैं, उसे हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। चलिए लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरे आपको अच्छे समझ में आई होगी स्टूडेंट। ठीक है, चलिए लिखेंगे परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए अतिरिक्त दाब को परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, और इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। पाई से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे आपको अच्छे समझ में आई होगी स्टूडेंट। ठीक है, तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, यानी परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही क्या कहलाता है बच्चों? परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, अच्छा इसे हम बच्चों क्या लेते हैं? पाई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, परासरण दाब पर न्यूमेरिकल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यानी परासरण दाब पर आपसे बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको परासरण दाब का फार्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए आपको मैं परासरण दाब का फार्मूला लिख के बताता हूँ। तो लिखेंगे, देखिए परासरण दाब के लिए सूत्र, परासरण दाब के लिए सूत्र
सूत्र क्या होता है, जरा ध्यान से समझिए स्टूडेंट। देखिए ये होता है पाई इज इक्वल टू W/m ST। क्या होता है बच्चों, ST। अब देखिए अब सारी बातों का, सारे शब्दों का मीनिंग समझा रहा हूँ। जहाँ बच्चों आपका जो पाई है, पाई तो आपका पर्सनल दाब है, पाई तो बच्चों क्या आपका पर्सनल दाब है, ठीक है, पर्सनल दाब हो गया पाई। W होता है बच्चों, W जो होता है बच्चों वो होता है विलय का भार। क्या होता है बच्चों, विलय का भार, क्योंकि बच्चे बिलियन है तो बिलियन में विलय जरूर मिला होगा, ठीक है, तो ये होता है बच्चों विलय का भार होता है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा M क्या होता है बच्चों, M होता है बच्चों आपका विलय का अणु भार। क्या, विलय का अणु भार। क्या होता है बच्चों, अणु भार होता है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा S क्या होता है बच्चों, S होता है बच्चों विलयन नियतांक। क्या होता है बच्चों, विलयन नियतांक, विलयन नियतांक होता है, ठीक है। और ये सारी वैल्यू, विलयन नियतांक की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में ऑलरेडी दे रखी होगी। और T क्या होता है बच्चों, आपका T होता है बच्चों ताप। क्या होता है बच्चों, ताप होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा तो आपको अच्छे समझ में आई होगी। एक बार मैं पीछे से चेक कर लेता हूँ कि आपको ये दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है। तो चलिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी न्यूमेरिकल के अंदर पर्सन दाब निकालना चाहते हैं तो किस फॉर्मूले से निकालते हैं बच्चों, इससे निकालते हैं पाई इज इक्वल टू W/m ST, जहाँ W होता है बच्चों बिलियन में विलय का भार, M होता है बिलियन में जो विलय मिलाया गया है उसका अणु भार, S होता है बच्चों सोल्यूशन कांस्टेंट यानी विलयन नियतांक, ठीक है, T क्या होता है बच्चों आपका ताप होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को मेरी बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए और आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बच्चों दोनों ही अच्छे टॉपिक हैं। हमने समझा परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, परासरण दाब का जो फार्मूला था वो क्या होता है, ठीक है। तो सारे टॉपिक आपको बच्चों अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो लेक्चर आपको बच्चों अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन बच्चों जरूर दबाइए ताकि जैसे जैसे मेरी कंटिन्यू वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बच्चों अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए।